वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफ मेथड। चैप्टर आपका चल रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है जिसमें ग्राफ मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। तो इसमें इक्वेशन मोशन होती कौन कौन सी हैं? तो इक्वेशन मोशन है आपकी तीन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नंबर टू, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ टी स्क्वायर। नंबर थ्री, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। एक और इक्वेशन है जो एक्चुअली इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं है, लेकिन nth सेकंड में निकाली गई डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं एस एन। तो ये होती है u प्लस 1/2 और 2n-1। ये आप समझ लीजिए फोर्थ इक्वेशन मोशन तो नहीं है ये, फिर से यहां पर ये nth सेकंड में निकाली गई डिस्टेंस। ठीक है जी, इसको हम जरूर वैल्यूट करेंगे, इन तीनों को वैल्यूट करेंगे। और इसमें आपको ये मालूम ही है जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो अगर लीनियर मोशन कर रहा है तो ओ से ए के बीच में अगर मैं ले रहा हूं तो यहां पर टू इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सीलरेशन इज a, और टाइम जो लगेगा यहां से यहां तक का वो टाइम t। एस इज द डिस्टेंस ओ ए। तो एस डिस्टेंस चलने में इनिशियल वेलोसिटी यू से फाइनल वेलोसिटी वी आने में ए के साथ टाइम टी लगने पर जो तीन रिलेशन है वो ये है, चौथा रिलेशन ये हो गया। अब हम करते हैं इनको ड्राइव करने के लिए मुझे एक ग्राफ बनाना होगा क्योंकि ग्राफ थ्योरी से हम लेकर के आ रहे हैं इसे। तो ग्राफ में मैं एक तो दिखाऊंगा वेलोसिटी u और वेलोसिटी। ये हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। वेलोसिटी v, v के लिए ग्राफ टी एक्सिस। तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और बनाइए, ये वेलोसिटी u और यहां पर ये वेलोसिटी। ये एंगल आप ले लीजिए थीटा, हमने लिया था इसी। और अगर ये v और ये u है तो ये हो गया v माइनस यू। इतना जो ग्राफ पर पोर्शन है ये v माइनस यू से प्रेजेंट होगा। टाइम ये 0 और ये टाइम t, तो ये टोटल अब मेरे पास t के रूप में ग्राफ पे मैं इसे शो कर। तो अब अगर मैं लेता हूं इनको, ये o, a, b और d, तो यहां पर तो पहले मैं ले रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू शो p इज इक्वल टू यू प्लस टी, ये लाना है हमें। तो हम ये जानते हैं, लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो स्लोप होता है। तो वी नो दैट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन t, और ये होता है tan थीटा, और ये होता है आपका BC अपॉन BD, और BC अपॉन BD ये हो गया V माइनस यू अपॉन T, और इधर है A। तो इसको इधर भेजिए तो AT हो गया आपके पास V माइनस यू, और U को इधर भेज दो, प्रॉपरली से लिखो तो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। प्रूव्ड। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसी ग्राफ से निकलेगा, सब कुछ इसी ग्राफ से निकलेगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन टू प्रूव, टू शो
इसमें लाना है आपको s इज इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। और ये जो डेरिवेशन है जैसे सब करते जाते हैं तो आपको कुछ कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होते जाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट रिपीट हो रहा है बार बार। यहां पर अब देखो, इस वाले फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए मैं जानता हूं मुझे अब s चाहिए, और s के लिए मैंने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ग्राफ के नीचे का सारा एरिया वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो वी नो दैट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये मान लीजिए है s इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिलो द ग्राफ, लाइंग बिलो द ग्राफ। ग्राफ के नीचे जितना पोर्शन आ रहा है उसका एरिया लेना है, यानी एरिया हो गया ओ ए सी डी ट्रेपेजियम, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओ ए, लेट मी, ओ ए सी, ओ ए सी डी। इसको निकालने के लिए दो तरीके होते हैं ट्रेपेजियम के एरिया निकालने के लिए। मैं पहला मेथड यूज कर रहा हूं जिसमें मैं इस रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दूंगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना है, यह ओ ए बी डी, ओ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल क्या है ये देख लीजिए, ट्रायंगल है हमारा डी बी सी, डी बी। नाउ रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आपका ये हो गया बी डी, बी डी इंटू ए बी, ए बी इंटू बी डी कैसे भी लिख लो, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस है आपका बी डी इंटू बी सी, बी डी इंटू बी सी। और अब इनकी वैल्यूज प्लेस करेंगे। तो ए बी इंटू बी डी, ए बी है हमारे पास यू, ये देखो यू है, ये यहां से यहां तक यू है ये। तो ए बी है यू, यू इंटू टी, यू इंटू टी। अब जरा फॉर्मूला दिमाग में लाना, यू टी आ गया है, हाफ ए टी स्क्वायर होना चाहिए ये, हाफ पीडी पे आइए, पीडी है हमारे पास अगेन टी, टी और बीसी, बीसी है मेरे पास बी माइनस यू, बी माइनस यू। अभी छोटा सा चेंज करना है, ये बी माइनस यू आ गया मेरे पास, मुझे चाहिए एटी। क्लियर है ना, पहले वाले क्वेश्चन से आ जाइए, ये रहा इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो यहां पर मैं टी की वैल्यू प्लॉट कर दूंगा, मुझे वी माइनस यू की वैल्यू चाहिए, सॉरी। तो वी माइनस यू की वैल्यू यहां से 80 हो जाएगी, इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं यहीं इसी साइड पर, इसको कर दे रहा हूं। तो यह है यू टी प्लस 1/2 टी इंटू, और ये है आपका 80 फ्रॉम या यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, सकते हैं, ये था v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो यहां से v माइनस यू विल बी 80, रिप्लेस कर दिया। तो व्हाट दिस कम्स, ये बन गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। और दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव्ड। ठीक है, दो इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन वो भी ट्रेपेजियम के एरिया से आएगी, लेकिन अलग तरह से निकालेंगे एरिया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें हमें प्रूव करना होगा, फिर से उसी ग्राफ से आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as, ये लाना है मुझे।
तो ठीक है, अभी मेरे को बात हुई थी कि जो एस है वो ट्रेपेजियम का एरिया, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या था जी? ये था हमारा ओ ए सी डी, ओ ए डी। और अब ट्रेपेजियम का एरिया आपको ध्यान हो तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, तब ये निकलता है। आ जाओ जरा, अब वापस ग्राफ पे आते हैं जी। मेरा ग्राफ, मेरा डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस तो इनके बीच का टी है, जो लेंथ है u और ये v, यहां से यहां तक v है, a से c तक v है पूरा, ये देखो, तो u प्लस v, u प्लस v इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज t। ये मेरे पास t हमें नहीं चाहिए थर्ड इक्वेशन में, t की वैल्यू वापस फिर से फर्स्ट इक्वेशन से निकालिए। आपके पास था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो t हो गया v माइनस यू अपॉन ए, उधर लाओ, ए को नीचे ले जाओ, तो 1/2 u प्लस वी, और ये आया v माइनस यू अपॉन ए। इस a को शिफ्ट करो इधर 2a के साथ, ये तो हो गया है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे है 2a, 2a को शिफ्ट करो s की तरफ, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और वी राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2a। नाउ दिस इज द थर्ड इक्वेशन वी हैव प्रूव्ड एंड प्रूव्ड। मेरे ख्याल है 10-15 मिनट सारे लगे हैं मुझे पूरा प्रूफ करने में, 12 मिनट, तो 12 मिनट पूरा प्रूफ कर लिया आपने। घर पे तेज करेंगे 10 मिनट में हो जाएगा, और समझ के करेंगे तो 20 मिनट लगेंगे। ये कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल एग्जामिनेशंस में ये बहुत पूछा जाता है, तो आपके स्कूल एग्जामिनेशन में तो ये 100% वांटेड टॉपिक है। अब आ जाइए फोर्थ इक्वेशन, ऑल्सो टू प्रूव डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड एस एन, तो u प्लस 1/2a और 2n माइनस 1। तो पहली बात, nth सेकेंड में जो डिस्टेंस है वो n सेकेंड में चली हुई डिस्टेंस माइनस n माइनस 1 सेकेंड में चली हुई डिस्टेंस उससे निकलती। जैसे मान लीजिए आपसे कहूं मैं कि 12वें सेकेंड में कितना चला, तो 12वें सेकेंड में चलने के लिए पहले 12 सेकेंड में, 0 से लेके 12 सेकेंड में, 0 से लेके 12 सेकेंड में कितना चला, फिर 0 से लेके 11 सेकेंड में कितना चला, वो जो चला उनका डिफरेंस nth सेकेंड का आ जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू S1 माइनस S2। इसको मैं पहले S1 S2 क्लियर कर दूं क्या है। लेट S1 and S2 be distances traveled in n and n minus 1 seconds. Therefore, Sn is equal to S1 minus S2. अब S1 होगा मेरा ut प्लस के हाफ at स्क्वायर, तो t की जगह आएगा n, un प्लस के हाफ an स्क्वायर माइनस S2, तो un, n की जगह n माइनस 1 प्लस 1/2a और n माइनस 1 का स्क्वायर। बोलेंगे थोड़ा से, तो ये un प्लस के हाफ an स्क्वायर माइनस, इसको खोला un माइनस u प्लस के 1/2a, और खोलो इसे n माइनस 1 का स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2n, और खोलो un प्लस के 1/2an स्क्वायर माइनस का un प्लस का u और माइनस का 1/2an स्क्वायर और माइनस का 1/2a, ये मैंने नहीं खोला, इसको ऐसे रखा, इसको एक साथ रखा है मैंने, un से un कट गया, 1/2an स्क्वायर से 1/2an स्क्वायर कट गया,
और ये आ गया आपके पास u, और ये जो माइनस साइन है ना इसको अंदर भेजो, तो प्लस के 1/2a और 2n-1, हैंस प्रूव्ड। नाउ दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड। तो ऐसे ये चारों इक्वेशन आप जो है याद कर लीजिए कैसे ड्राइव करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आपको आगे की चीजें कराएंगे। इसमें अगला जो लेक्चर है हमारा, उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल फॉल और वर्टिकल थ्रो, और स्लोप में अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड स्लोप पर मूव कर रही है तो उसके लिए जी का क्या वेरिएंट होगा, क्या चेंज होगा उसके अंदर, वो सब हम स्टडी करेंगे। ओके, गुड डे एवरीवन।